देखिए लास्ट हमने जो बात की थी वो बात की थी कंस्ट्रक्शन लाइन को लेकर, और मैंने कुछ चीज़ें रिकॉल कराया था, जैसे पॉलीगन कमांड और एरे कमांड था बेसिकली। उसके अलावा हमने कुछ नया और नहीं किया। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी केवल कमांड की एक्सप्लेनेशन की थी और एक फिगर मैंने आपको बताया था जो लास्ट टाइम आपको शेयर किया गया था। कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से थोड़ा सा आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं और जितनी कमांड्स हमने की हैं उसकी हेल्प से हम और क्या ड्राइंग्स को बना सकते हैं वो थोड़ा चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमें एक कोई फ्लोर प्लान अगर बनाना होगा तो हम बना सकते हैं। अब इतनी कमांड हम कर चुके हैं बड़े आराम से। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये एक फ्लोर प्लान, यहाँ नीचे की तरफ कुछ नोट भी लिखा है। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, मेन वॉल्स आर ऑफ 23 सेंटीमीटर थिक, पार्टीशन वॉल्स आर ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक। मेन वॉल और पार्टीशन वॉल का कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखें ये पार्टीशन वॉल्स हैं, ये इसके अलावा जो ये वॉल्स हैं हमारी ये मेन वॉल्स हैं। तो मेन वॉल का थिकनेस 23 सेंटीमीटर गिवन है और पार्टीशन वॉल का जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। इनसाइड से इनसाइड का डिस्टेंस अवेलेबल है आपके पास। इसका मतलब क्या है? ये जो 340 है ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की हॉरिजॉन्टल, और ये जो 360 है ये वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इनसाइड से इनसाइड वॉल का थिकनेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये आपको इनसाइड का एरिया या डायमेंशंस बता रहा है। नाउ अगर हमें कोई भी फ्लोर प्लान बनाना है, किसी भी फ्लोर प्लान को स्टार्ट करने के लिए हमें कोई एक कॉर्नर की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉर्नर आ गया, मान लेते हैं हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यार 23 ये है, फिर 340 ये है, फिर 23 है, फिर 160 है, मैं सबको ऐड करूँगा बैठ करके और तब मुझे ये टोटल लेंथ मिलेगी। ऐसे तो एडअप करने में जितना बड़ा प्लान होगा आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था कंस्ट्रक्शन लाइन का, जितना हमें रिक्वायरमेंट था उतना हमने यूज़ किया, बाकी को हमने ट्रिम कर दिया था। सेम उसी तरह का कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, अब ऑटोकैड पर चलते हैं। देखो आपने एक तो चीज़ पढ़ी है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन से पहले भी बात करें, यहाँ कंडीशन ये है कि आपको जो यूनिट यूज़ करनी है वो सेंटीमीटर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले अपनी यूनिट को ही सेट कर लें, UN एंटर, यहाँ से डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं सेंटीमीटर। इसको ओके करते हैं, डी एंटर करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं, प्राइमरी यूनिट्स पर देख सकते हैं, कॉमा की जगह पीरियड ले लीजिए। ये 2 चेंजेस सफिशिएंट है। कंस्ट्रक्शन लाइन XL एंटर, मैंने आपको बताया था H एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल और V एंटर फॉर वर्टिकल। इस तरह भी आप एक कॉर्नर बना सकते हो। या फिर अगर मैं ऑर्थो को ऑन करता हूँ, अब ऑर्थो ऑन हो गया फिट्स, मैंने किया XL एंटर, पहला ये पॉइंट, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो हॉरिजॉन्टल आएगा और अगर मैं नीचे की डायरेक्शन में जाऊँगा तो वर्टिकल आएगा कमांड से बाहर। तो मुझे 2 बार कमांड नहीं लगानी पड़ेगी कि यार एक बार H एंटर हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार V एंटर वर्टिकल के लिए। एक ही बार में मैं दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? अब ट्रिम कमांड कर देते हैं कि भैया एक कॉर्नर तो हमें मिला एटलीस्ट, कि हाँ यार यहाँ से शुरू करेंगे, एंड पॉइंट दिखेगा नहीं क्योंकि इन्फिनाइट है। अब वापस आते हैं प्लान पर। हमने देखा कि यार मेन वॉल्स का जो थिकनेस है वो 23 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यही काम करते हैं, ऑफसेट 23 इसको और इसको, ये हमें ऑफसेट मिल गया 23। उसके बाद ये वैल्यूज़ देखें, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, फिर कितना है 23, फिर कितना है 160, फिर कितना है 10, फिर कितना है 290, फिर कितना है 23, फिर 180, फिर 23। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, तो क्यों ना डायरेक्ट ऑफसेट का यूज़ करें। मैंने क्या ऑफसेट 340, या आप एक और कमांड सीख लो यहाँ पर, ताकि बार बार डायमेंशंस देखने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑटोकैड के अंदर
किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज हमारे पास है, उसको इंसर्ट करने का तरीका ये होता है कि हमें बेसिकली इमेज को अटैच करना है अपने कैड प्लान के साथ। तो इमेज IM से बनता है, अटैच A से बनता है, यहीं से शॉर्टकट आ जाएगा IMA एंटर, इमेज अटैच के लिए। चलते हैं ड्राइव, यहाँ से चलते हैं वर्कबुक, सिविल एंड हमारे पास है सेंटीमीटर प्लान, सेलेक्ट किया, ओके किया। ये पूछेगा कहाँ रखना है, मैंने बोला यहाँ रखना है। अब देखो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, इतना छोड़ दिया, मुझे बार बार नहीं जाना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा मूव करके नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है। अब मेरा यहीं से काम हो जाएगा। 340-23 मैंने क्या ऑफसेट 340, फिर क्या 23 हो गया। फिर ऑफसेट देख लीजिए 160 और 10, 160 एंड 10। उसके बाद ऑफसेट देख सकते हैं आप 290-23, 290 23, 180 और 23 आगे लास्ट तक। उसके बाद उधर कुछ नहीं है, हटा दो, मेरा काम होगा। अच्छा, अब यहाँ आते हैं वर्टिकल डिस्टेंस में। छोटा डिस्टेंस ये है ना 250 वाला, और इसकी थिकनेस कितनी है 10। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, यहाँ भी 360। उसके बाद है 23 का ऑफसेट 250 एंड 10, ऑफसेट 360 एंड 23, ठीक है। नाउ मैं यहाँ अगर बात करूँ, मुझे इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे इन तीनों पार्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे बेसिकली इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से मैंने इसको उड़ा दिया, ये बेसिकली मुझे ओवरव्यू आ गया। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यही मेरा D1 का साइज़ यहाँ इस सब जगह गिवन था जो मैंने बनाया, लेकिन इसकी या इस लाइन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इतना पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, बाद में ये ट्रिमिंग विमिंग का काम सबसे बाद में करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको दिया गया है ओपनिंग, लेकिन यहाँ क्या लिखा है वर्टिकल डिस्टेंस 200। देखो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ तो इसी लाइन में कितना है ये 200, यही है ये कुछ गैपिंग है, ओ लिखा है। ओ का मतलब क्या है, ओपनिंग है ये 120 mm का। ये लिखा होता है विड्थ और हाइट। जब ओपनिंग बताया जाता है तो वहाँ होता है W से विड्थ, H से हाइट, विड्थ और हाइट का मल्टीपल यहाँ लिखा है, ठीक है। ये 120 का एक गैप हमें गिवन है यहाँ पर, कहाँ से, यहाँ से। मैंने बोला ठीक है ऑफसेट करते हैं 120 का, ये आ गया। फिर उसके बाद ट्रिम करते हैं, हो गया। इसको भी ट्रिम कर देते हैं। यहाँ से ऑफसेट चाहिए मुझे कितना 200 का, ऑफसेट किया मैंने 200 पर, मेरा ये आ गया पॉइंट स्टेयर्स वाला। उससे यहाँ तो कुछ नहीं है, ये कन्फ्यूज़न हटा दो, ये कन्फ्यूज़न हटा दो, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो इधर भी कुछ पोर्शन है, अगर आप ध्यान दें इधर। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ तो नीचे कुछ नहीं है ना, ये वाला पोर्शन केवल ऊपर है। तो सबसे पहले उसी को कन्फ्यूज़न को वहाँ से हटा दो ताकि वो कन्फ्यूज़ ना करे आपको, क्योंकि उससे नीचे यहाँ कुछ नहीं है। तो वो जो बात सेक्शन है वो यहाँ एक सेक्शन दिया गया है, कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन। ये सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखो 190 बाय 150, यानी कि ये वाली लेंथ है 190, ये वाली लेंथ है 150, 10-10 का गैप है। मैंने क्या ऑफसेट 190 और 10 का गैप, ऑफसेट मैंने क्या 190 के बाद 150 और 10 का गैप।
यहाँ कुछ नहीं है। ओके, यहाँ देखो अब आप, यहाँ D1 लिखा है, यहाँ D लिखा है। अब ऊपर तो D1 हमें इसी से मिल गया था साइज़, ये लाइन बनाती वहाँ से यहाँ तक का ट्रिम था, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया D1 के साइज़ पर। लेकिन अगर यहाँ आप D1 के साइज़ पर ध्यान दें तो बेसिकली ये वॉल है, यहाँ एक वॉल, ये वॉल आएगी 300 सॉरी इससे, या आप इस साइड से देखें तो ये आएगी 500 पर। 23 का इसका गैप है, किसी भी एक डायरेक्शन से आप बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन वाली वॉल्स का, ये जो वॉल चलती आ रही है ऊपर से, इनका कोई मतलब नहीं है हमें, उन्हें डिलीट कर दो। इस पोर्शन को केवल कवर अप करें अगर, तो इस पोर्शन को भी नीचे नहीं ले जाना, ये इतना पार्ट है। लेकिन अब मैंने ऑफसेट किया 300 पर इसको यहाँ से यहाँ, और ऑफसेट किया 23 पर इसको यहाँ से यहाँ, ये गैपिंग आ गया। इस गैपिंग में ये वाली वॉल मैं आगे अगर बढ़ाता हूँ, ये इसमें मिलती है, ये यहाँ है, तो ऊपर वाली मिल रही है। अच्छा, आपने एक्सटेंड कमांड भी पढ़ा है, या आप पहले ट्रिम ना करते तो आपके ये काम आ जाता। ये पोर्शन ऐसे, इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के भाई मामला हो गया 300 का। बाकी अब टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं, ये कितनी है 512, यानी कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का टोटल। मैंने ऑफसेट किया 512 पर इसको नीचे की तरफ, एक साइड से ट्रिम कर दो, एक साइड से एक्सटेंड। ये हो गया 512 पर। उसके बाद कितना गैपिंग है 23, ऑफसेट 23। फिर उसके बाद अगला भी देख लो, टोटल कितना है 360, और फिर कितना है 23, ऑफसेट 360 एंड 23, बस उससे नीचे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ये भीड़ हटा दो। ये तो एज इट इज़ आ गया यहाँ, ये भी एज इट इज़ आ रहा है यहाँ। अब देखते हैं हमें ज़रूरत किसकी है। हमें ज़रूरत है केवल और केवल इस एक लाइन की, यहाँ ऊपर तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली वो दोनों लाइन नीचे वाले में काम आएंगी, यहाँ केवल एक ही लाइन काम आएगी, एक नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने बोला एक काम करो, इसको तो ट्रिम कर दो, यहाँ से ये दोनों ही ट्रिम कर दो। यहाँ भी ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, क्योंकि सिंगल सिंगल दिखा रखे हैं। इस तरीके का कुछ फ्लोर प्लान है मेरा, और मैंने वो अप्रॉक्स पूरी शेप बना लिया विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट एंड ट्रिम। बन गया। अब ओपनिंग पे ध्यान देते हैं। जैसे सबसे ऊपर से ही देखें, ये तो हमारा क्लियर हो गया D1, यहाँ D2 है इस बाथरूम में, और इस बाथरूम में D2 है। देखो D2 यहाँ भी लिखा है, D2 यहाँ भी लिखा है। D2 का साइज़ अगर आप देखें, अच्छा D1 दो बार रिपीट हो गया, तो यानी कि दूसरा D2 ही होगा 80 का। अगर मुझे गैप चाहिए यहाँ और यहाँ, यानी कि यहाँ ऑफसेट 80, इसको ये मेरे पास गैपिंग आ गई। बताइए 80 का ही गैप यहाँ भी चाहिए मुझे। ठीक है, बाकी क्लीनिंग होगा अभी। ठीक है, यहाँ स्टेयर्स है, इसकी भी बात नहीं करते, ये भी हो गया। यहाँ ओपनिंग भी बन गई, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ की। यहाँ क्या लिखा है ओपनिंग। ओपनिंग का साइज़ अभी हमने देखा था 120। उसके अलावा यहाँ D का भी साइज़ दिया गया है इधर पोर्शन। तो अब इनकी क्लीनिंग करते हैं। जहाँ कुछ नहीं है, क्विक ट्रिम से बहुत ज़्यादा अच्छे से आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्विक ट्रिम की प्रैक्टिस करते हैं तो। मैंने सारी क्लीनिंग कर दी। अब हो सकता है बीच में कई बार हमें रिपीट करना पड़े, बनाना पड़ जाए कुछ,
वो एक अलग बात है। तो यहीं आ जाते हैं, ओपनिंग हमें बनानी थी। तो अब मैं इस लाइन का मिड पॉइंट ले सकता हूँ क्योंकि बाकी तो सब मैंने ट्रिम कर दिया। ऑफसेट करता हूँ 60 पर, लेफ्ट में और राइट में, तो टोटल 120 हो जाएगा। अब इसको ट्रिम कर देते हैं, ये सेक्शन अपना क्लियर हो गया। इधर है डी का साइज़, कैपिटल डी का साइज़ भी 120 है। तो यहाँ आते हैं, एक लाइन से पहले इसे ज्वाइन करते हैं। यहाँ डायरेक्ट नहीं है गैपिंग, कुछ गैप के बाद है। मैंने इसको ऑफसेट किया 23 पर, जितनी वॉल होती है उतना गैपिंग दे दिया 120। ये भी हो गया आई थिंक सो। सारे डोर्स या ओपनिंग्स जहाँ भी हैं अब सारे क्रिएट हो गए। अब बात आती है यहाँ पर आर्क्स, ये डिटेल तो मैंने पहले ही बना ली। अब इस लाइन को देखें तो ये लाइन ऊपर से चल रही है, ऊपर से चल रही है। तो मुझे मिड पॉइंट अगर केवल इतने का चाहिए तो ये मिड पॉइंट तो पूरी लाइन का है ना, ऊपर वाले के साथ, लेकिन वो तो मुझे कंसीडर नहीं करनी। तो मैं कैसे इस लाइन का मिड पॉइंट ले सकता हूँ? एक तो तरीका यह है ऊपर की लाइन को ट्रिम कर दूँ तो इसका मिड पॉइंट खाली आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका हो सकता है एल एंटर। अब मुझे मिड पॉइंट चाहिए, मेरे पास एक शॉर्टकट होता है MTP एंटर। कोई भी दो ऐसे पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मुझे मिड पॉइंट कहाँ से चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो वही पॉइंट पिक हो गया मिड पॉइंट। इसको ले जा करके मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब मैंने C एंटर किया सर्कल, यहाँ से इसको मिला दिया, लाइन कमांड C एंटर, यहाँ से यहाँ एक सर्किल बनाया, यहाँ से यहाँ दूसरा सर्किल बनाया। अब मैंने ट्रिम किया, पोर्शन हो गया। अब इसमें टोटल में ये बनाना है। अच्छा, ये डैश लाइन के कंसेप्ट तो बाद में आएंगे। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल लेंथ कितनी है जी? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, बड़ा करके देखो 363। तो ऑफसेट चाहिए इसका 1/9। तो मैंने देखो ऑफसेट किया 363 डिवाइड बाई 9 एंटर, सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नोवा वो अपने आप आ गया और यहाँ नहीं है, बन गया। चलो ये पोर्शन भी हो गया, ये सर्किल आर्क का काम भी हो गया। अब बात आती है विंडोज़ या कहीं पर वेंटिलेशन। विंडोज़ के साइज़ देखें अगर आप, डब्लू का साइज़ है 120, W1 है 80, V भी है 80, ठीक है 120। एक लाइन बनाते हैं 23 की, उससे एक लाइन लेते हैं 120 की, अगेन एक लाइन बनाते हैं 23, उसके मिड से एक लाइन लेते हैं 80 और मिरर करते हैं। इसको किया इसके अबाउट और इसको किया इसके अबाउट। ये W है, ये W1 या V है फिलहाल। अच्छा, यहाँ की क्लीनिंग रह गई थी हमारी। यहाँ देखो W1 यहाँ रखा गया है और आई थिंक W1 कहीं और नहीं है, केवल एक W1 ही है। अब देखो रखते वक्त में कितना अच्छे से काम कर सकते हैं आप। आपको यहाँ इस लाइन के मिड पर रखना है, बट कौन सा पॉइंट रखना है? आपको पॉइंट पता है कौन सा रखना है? आपको पॉइंट ये वाला रखना है, ये वाला नहीं, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों लाइन तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं उस पॉइंट को पिक कैसे करूँगा, ये इम्पोर्टेंट है।
देखो कैसे, कॉपी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखो मैंने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया और माउस पे भी मैं कहीं क्लिक नहीं करूँगा, मैं कर्सर यहाँ लेकर जा रहा हूँ मिड पॉइंट, मैंने नीचे की तरफ को ड्रैग किया, पॉइंट इस ट्रैक हो रहा है। अब मैं यहाँ आया, मैंने इस पॉइंट को ट्रैक किया, अब दोनों पॉइंट ट्रैक हो रहे हैं, यही तो पॉइंट चाहिए, क्लिक कर दिया। अब बेस पॉइंट बताया, कहाँ रखना है, डेस्टिनेशन बता दिया। फिर से देखो, मुझे यहाँ W, यहाँ W, कॉपी, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये पॉइंट ट्रैक कर रहा हूँ, ये पॉइंट ट्रैक कर रहा हूँ, जब दोनों मिल रहे हैं क्लिक कर दिया। एक इसके मिड पे रखना है, एक इसके मिड पे रखना है। अगर आपकी ट्रिमिंग ना की होती तो वो इन लाइन के मिड पॉइंट्स को ट्रैक ना करता, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती प्लेस करने में। ओके, यहाँ पर W वर्टिकल हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल वाले प्लेस कर दें, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये भी दोनों W ही हैं। कॉपी इसको, लेकिन इसमें ऊपर वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, मैं नीचे वाला नहीं ले सकता। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऊपर है जिसका मिड पॉइंट मुझे रिक्वायर्ड है। हो गई जी हॉरिजॉन्टल वाले प्लेस। अब वर्टिकली वाले को देख लें, पहले ये वाले देख लें, एक दो ही हैं, तो पहले इसे रोटेट कर लेते हैं, RO एंटर, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट, ये आ गया। अब कॉपी, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, जब दोनों मिले इसको उठाया, एक पॉइंट यहाँ चाहिए, एक पॉइंट यहाँ चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा नीचे को रख ले ज़रा, ये हो गया। अच्छा, एक वेंटिलेशन यहाँ है, W1 तो हमने रख ही दिया, एक वेंटिलेशन यहाँ है, बाकी तो हर एक चीज़ W ही है बस, तो वेंटिलेशन को और रख दो, लेकिन रोटेट करना पड़ेगा इसको भी। हम एंटर, सेलेक्ट एंटर, देखो ये गलत पॉइंट है चूज, इसको ट्रैक किया, इसको ट्रैक किया, दोनों मिल गए, यहाँ रख दिया, ठीक है जी। अब हमें रखना है एक यहाँ और एक यहाँ। कॉप मूव नहीं, इस बार करना है जी कॉपी, इसको राइट साइड वाला, ये पॉइंट पिक कर दिया। एक तो रखना है इसके मिड पॉइंट पे, एक रखना है यहाँ मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि ये लाइन पूरी अंदर तक जा रही है। तो फिर से मैंने वही काम किया, देखो प्लेस कर रहा हूँ मैं, MTP एंटर, किसका मिड पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का, अपने आप आ गया, और ये वाला पॉइंट तो आ ही जाएगा अपने आप। ये सारे विंडोज़ को हमने प्लेस कर दिया। इस तरीके से आपका ये जो फ्लोर प्लान है ये बड़े आराम से रेडी हो जाएगा। फ्लोर प्लान, जो आपका फ्लोर प्लान है उसमें कहीं भी ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है कि कहाँ बेडरूम है कहाँ नहीं है, उसने बस, क्योंकि देखो अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, हम बनाना समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम फ्लोर प्लान समझेंगे, तो उसने हमें एक स्पेस का आइडिया दे दिया कि देखो यहाँ एक रूम है, अब वो किसी भी टाइप का रूम हो सकता है, लेकिन उसका साइज़ आपको 340 बाई 360 चाहिए। पहला 340 का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 340 है और 360 है वर्टिकल डिस्टेंस। यहाँ हमें स्टेयर्स दे दिए गए हैं, स्टेयर्स के अलावा O का मतलब ओपनिंग होता है, जहाँ D लिखा है, D1, D2 वो सब डोर्स हैं, O का मतलब ओपनिंग है, W या W1 का मतलब विंडोज़ है, और V का मतलब वेंटिलेशन। हर एक जगह कहीं भी रूम को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, केवल और केवल आपको साइजेस दिए गए हैं। जब आप ये साइजेस देखेंगे 300 बाई 512, तो ये पार्टीशन वॉल इसी के अंदर है, 512 के अंदर ही, लेकिन ये डिस्टेंस क्लियर 300 है, तो यानी कि 190 इस 300 का ही पार्ट है। 512 यानी कि ये 150 जो है वो 512 का ही पार्ट है। बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा ख्याल रखनी है बनाते वक्त। स्टेयर्स जैसे ऊपर जाते हैं, यहाँ तक स्टेयर्स के स्टेप्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये जो राउंड शेप है ये इसके बीच में लैंडिंग दी गई है, जहाँ से हम टर्न लेते हैं स्टेयर्स पर, तो लैंडिंग बेसिकली आर्क शेप में बनी हुई है।
ठीक। उसके अलावा जहाँ सिंगल लाइन होती हैं, जैसे यहाँ ये सिंगल लाइंस हैं, यानी कि ये एरिया पूरा ओपन एरिया है, लेकिन इस ओपन एरिया में यहाँ पर एक कॉलम है ये, और एक कॉलम यहाँ लगा हुआ है, क्योंकि ऊपर से स्लैब आ रही होगी, लेंटर आ रहा होगा, उसको रोकने के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर दो कॉलम्स प्लेस्ड हैं एज इट इज़। वॉल, इनकी थिकनेस हमने वही रखी है एज इट इज़ 23 सेंटीमीटर, जो कि वॉल की थी ऑलरेडी। इस तरीके से आप ये एक फ्लोर प्लान रेडी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑफसेट एंड ट्रिम। मेजरली यही 3 कमांड को यूज़ किया गया। उसके अलावा छोटी छोटी कमांड जैसे सर्कल, कॉपी, मूव, ऑफसेट, रोटेट, यही सब यूज़ होगा। सबसे पहले तो ये एक फ्लोर प्लान बनाना है आपको, ठीक है। इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कॉलम की पोजीशन पर क्रॉस लगा हुआ है, आप उनको क्रॉस भी कर सकते हैं। इस फ्लोर प्लान पे आगे काम करेंगे, जैसे हमें टेक्स्ट कमांड आगे चल के पढ़नी है, कहीं टेबल कमांड पढ़नी है, तो उस टाइम पर फिर से हम इसको यूज़ करेंगे। कहीं लाइन डैश दी गई है लेकिन हमने अभी कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन बना दिया, उसको भी आगे चल के पढ़ेंगे। जब प्रॉपर्टीज़ हम कवर अप कर लेंगे तो वापस इसी फ्लोर प्लान को हम अमेंड करेंगे। फ़िलहाल हम इसको सेव करके छोड़ देते हैं डेस्कटॉप पर। सेंटीमीटर प्लान, ठीक है। ओके,